घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है दोस्तों। ईरान ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले 24 घंटे में चुन चुन कर अमेरिका के बड़े से बड़े विमान को मार गिराया। पिछली सारी रिपोर्ट्स आपने हमारी देखी होंगी, हमने सारी डिटेल आप लोगों को बताई, कौन कौन सी जगह पर अमेरिका का कौन कौन सा विमान मारा गया। एक और तस्वीर सामने आ गई। कुवैत के अंदर अमेरिकी वायुसेना का CH-47 निचूक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। ईरान का छोटा सा शाहिद 136 ड्रोन कुवैत के अमेरिकी बेस पर पहुंचता है और इस बड़े से हेलीकॉप्टर को जाकर हिट कर देता है। ईरान के छोटे से शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिका के भारी भरकम चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का क्या हाल किया है, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था वो ड्रोन को नहीं रोक पाया और ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का कुछ इस तरह का हाल किया है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में तो कमाल ही कर दिया। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 5 बड़े विमान अब तक ईरान मार चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर। अमेरिका इजराइल की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन आपको परसों से बता रहा हूं कि ईरान ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, मैं अपने पास से बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बता रहा हूं। लिखा गया है कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने इस्फहान प्रांत के ऊपर अपने नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले 3 दिनों में कई सारे ड्रोन मारे हैं और कई सारे विमानों पर हमला किया है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास बिल्कुल ताकत नहीं बची है, वहीं दूसरी तरफ घायल शेर लगातार इनके हेलीकॉप्टरों को, इनके विमानों को मार रहा है। अच्छा, पिछली रिपोर्ट में जो खबर दी थी उसमें एक छोटा सा अपडेट और आ चुका है, वो भी आपको बता देता हूं। पायलट जो गायब हुआ है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अमेरिकी सेना उसको रेस्क्यू कर रही है। हालांकि अब अमेरिकी सेना अपने हेलीकॉप्टर उस प्रांत में लेकर नहीं जा रही है ईरान के, क्योंकि वहां पर कोई भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है तो उस पर गोलीबारी की जा रही है। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पहले ही डैमेज हो चुका है, आपको बता चुका हूं। खुद अमेरिकी मीडिया इस बात को कबूल कर चुकी है। अमेरिका की वायुसेना अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को लेकर अपने पायलट की तलाश में निकली, उस पर हमला हुआ, वो हेलीकॉप्टर वापस आ गया। उसके बाद अमेरिका की सेना एक नया हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना एक दूसरा सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंची थी, लेकिन उस पर भी फायरिंग की गई। हालांकि यह बताया गया है अमेरिकी मीडिया की तरफ से कि दोनों हेलीकॉप्टर ईरानी क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहे, वहां पर क्रैश नहीं हुए। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि घायल शेर अपने दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वैसे आप सभी लोग इंडिया से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ईरान को थैंक्स लिख देना, क्योंकि ईरान ने भारत के एक और LPG टैंकर ग्रीन साल्वी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की इजाजत दे दी है। इस जंग के दौरान ये 7वां LPG टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके भारत आ रहा है। थैंक यू ईरान। आप लोग कमेंट बॉक्स में ईरान को थैंक्स जरूर लिख देना, क्योंकि ईरान भारत का हमेशा से दोस्त रहा है और ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे दोस्तों के लिए खुला हुआ है। सिर्फ उनके जो दुश्मन हैं, खुले दुश्मन, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। आपको अगर याद हो, इस जंग की शुरुआत में ही 3 मार्च को रियाद के अंदर अमेरिका की एम्बेसी पर एक बड़ा हमला हुआ था। हमले के बाद सऊदी अरब के प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि छोटा मोटा नुकसान अमेरिका की एम्बेसी को हुआ है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रियाद में अमेरिका की जिस एम्बेसी पर हमला हुआ था वहां से खबर यह भी आई कि यहां पर CIA का एक खुफिया ऑफिस भी बना हुआ था। हालांकि कम नुकसान हुआ है, यह बताया गया था सऊदी अरब की तरफ से। अब आज एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार है उसने उसी हमले को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि 3 मार्च को अमेरिका की एम्बेसी पर रियाद के अंदर जो हमला हुआ था, उस हमले में जो नुकसान दुनिया को बताया गया उससे कहीं दोगुना तीगुना नुकसान अमेरिका की उस एम्बेसी को हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि 2 ड्रोन एक के बाद एक एम्बेसी के अंदर ही घुस गए। जब ड्रोन एम्बेसी के अंदर घुसे होंगे तो सोचिएगा किस तरह के हालात वहां पर बने होंगे। ड्रोन दूर से हमला करता है तब किस तरह का विस्फोट होता है। जब एम्बेसी के अंदर 2 ड्रोन एक के बाद एक घुसे होंगे और जब वहां पर जाकर ब्लास्ट किया होगा तो सोचिएगा नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। यही बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखी है कि ड्रोन जब अंदर जाकर विस्फोट हुए तो कई मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गई। एम्बेसी की कुछ मंजिलें तो इतनी बुरी तरह से तबाह हुई है कि उसकी मरम्मत कर पाना भी मुश्किल है। अमेरिकी मीडिया को भी आप गोदी मीडिया कह सकते हैं, लेकिन इतना भी गोदी मीडिया नहीं है कि वो हकीकत ना बताए। अमेरिका के पत्रकारों में कम से कम इतना दम तो है कि वो अपने नेता से सवाल तो पूछ सकते हैं। नेता की सनक की वजह से कहीं पर देश को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को दिखाने की हिम्मत अमेरिकी मीडिया रखता है। इसीलिए अमेरिका के जो बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं उसको अमेरिका का मीडिया दिखा रहा है। लेकिन एक नया मोड़ इस मामले में सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जब यह दावा किया गया कि एम्बेसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो अब IRGC की तरफ से स्टेटमेंट आया है इसी हमले को लेकर।
आईआरजीसी ने कहा कि हमने 3 मार्च को रियाद के अंदर मौजूद अमेरिका की एम्बेसी पर हमला नहीं किया था। यह हमला ज़ायोनी शासन के द्वारा किया गया था, यानी इजराइल के द्वारा किया गया था। इजराइल अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करके सऊदी अरब को भी हमारे खिलाफ करना चाह रहा था और अमेरिका को भी बुरी तरह से हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल करना चाह रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमने हमला नहीं किया है, अमेरिका को या अरबी देशों को नुकसान हुआ है, वहां पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए। यह बड़ा दावा आईआरजीसी की तरफ से अभी अभी किया गया है। दोस्तों, मुझे लगता है यहां पर ईरान माइंड गेम खेल रहा है। जो काम अमेरिका और इजराइल करते थे वो शायद अब ईरान कर रहा है। हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल हमला करने के बाद अपने आप को बचाते हैं, ईरान ने भी वही सब सीख लिया है। अब ईरान की तरफ से कह दिया गया कि हमने हमला नहीं किया है, अब करते रहो इन्वेस्टिगेशन। जब तक ये बात साबित होगी कि हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे कल कुवैत के पानी के प्लांट पर हमला हुआ, नाम ईरान का आया, फिर ईरान ने कहा कि हमने हमला नहीं किया, इजराइल ने किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईरान माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि इन अरबी देशों की जनता जो है वो ईरान के खिलाफ हो जाए। सरकारें जरूर ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन जो जनता है वो पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज फिर एक बहुत बड़ी बात लिखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमले तो बहुत बड़े कर रहे हैं, जहां पर अपनी मिसाइलों को रखा हुआ है, जहां पर ईरान की सेना ने बंकर बनाए हुए हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की सेना की जगहों पर हमले तो करते हैं, लेकिन हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान उस जगह की फिर से मरम्मत करके उसको चालू कर देता है। अमेरिका इजराइल की सेना ने ईरानी सेना के बहुत सारे ठिकानों पर हमले तो किए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। किसी भी अड्डे को तबाह करने की कोशिश अमेरिका इजराइल करते हैं, कुछ ही घंटे में ईरान उसको मरम्मत करके फिर से चालू कर देता है। ईरान को ये लोग फ्लॉबर समझ रहे थे, लेकिन ईरान फायर निकला। पिछली रिपोर्ट आपने अगर देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि अमेरिका के एक और लड़ाकू विमान F-16I ने मेडे कॉल दी थी। किसी भी विमान की तरफ से मेडे कॉल तब दी जाती है जब वो खतरे में होता है। अब ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कुछ फोटोज दिखाए गए हैं। कहा गया है कि ये अमेरिका का F-16I सूफा स्ट्राइक फाइटर विमान है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कुछ इस तरह की तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि अभी तक इन तस्वीरों को पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है कि अमेरिका का F-16I सूफा स्ट्राइक फाइटर मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन 24 घंटे में जो कुछ किया है ईरान ने, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इसको भी कुछ ना कुछ ईरान ने झटका दिया है। फिलहाल घायल शेर और ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।